नमस्कार, यहाँ से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 570 570। आज हमारे साथ हरी सिंह जी बुर्डक, गांव है बिरोल जी। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर, आपका भी, आपने टाइम निकाल कर हमारे गांव में आया। तो आगे बढ़ने से पहले नियम सत्य बता दूं कि एक तो वीडियो याल से .com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहेंगे उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। सभी व्यवसाय के पैमाने लिखित प्रतिदिन होगा, एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड कर देंगे, हटाएंगे नहीं, ठीक है जी सर। तो शुरुआत हैं पारिवारिक परिचय से। माता पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम करनीराम है और माताजी का नाम सुविता देवी। सुविता देवी, ठीक। दादा दादी जी याद है? दादा दादी जी खत्म हो गए, स्वर्गीय श्री बालूराम जी और श्रीमती मनकोरी देवी सर। और पीछे याद है? पीछे हाँ बताएं। हमारे परदादा जी का नाम चौधरी लादूराम जी बुर्डक था। ठीक। ननिहाल कौन सी जगह है? हमारा ननिहाल सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ तहसील के पोसानी गाँव में है। नाना नानी जी का नाम? हमारे नाना जी का नाम श्री शिवपाल जी कोक और नानी जी का नाम जाना देवी। जाना देवी, ठीक। ससुराल कौन सी जगह है? अभी शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा नहीं। अविवाहित। बहन भाई कितने आप? हम 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरा नाम हरी सिंह बुर्डक आपको बता दिया। मेरे से छोटा सुनील चौधरी है जो अभी टीचर लग गया। अच्छा। और उससे छोटा प्रेमचंद है और एक मेरी सिस्टर है, पूजा नाम उसका है। ठीक है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई लिखाई? हमने एमए कर ली। एमए कर ली जी। और किस विषय से? पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस से, ठीक। आयु कितनी है आपकी? हमारी आयु 23 वर्ष है। 23 वर्ष है। कोई मित्र? मित्र तो सारा मित्र ही है हमारे, बहुत मित्र। प्रिय गुरु जी? प्रिय गुरु जी हमारे एक उमेश सिंह जी मेला है। उमेश सिंह जी मेला, हाँ। प्रिय महापुरुष? महापुरुष प्रिय मतलब जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह। ठीक है। वर्तमान में कोई प्रिय राजनेता? वर्तमान में कामरेड अमराराम। प्रिय पुस्तक जिसे बार बार पढ़ना चाहें? फिर ये ऐसे ही हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की जो भगत सिंह की जो लिखी गई पुस्तकें है उसके लेख है वो प्रिय हमारी। अच्छा। तो कहीं भ्रमण किया? हाँ, भ्रमण खूब जगह किया है। कहाँ किया है? जैसे जयपुर भी गए हैं, जैसलमेर भी गए हैं, सालासर भी गए हैं, करनी माता के भी गए हैं, जीण माता के भी है, हर्ष है, जीण माता, खाटू श्याम जी है। हाँ। आसपास के क्या साथियों का प्रोग्राम बन जाता है, फिर करते रहते हैं। तो ये बताएं कि कोई नौकरी के लिए प्रयास किया? हाँ, पहले नौकरी के लिए किया था। 2 चांस में मैं लास्ट स्टेज पे जाके रुक गया। किस चीज़ में? CRPF में और कृषि मंडी में। तो एक की तो वो भर्ती स्थगित हो गई और एक की मेरिट में। तो वर्तमान में क्या करते हैं? अभी हम वर्तमान में जनसेवा करते हैं। जनसेवा किस माध्यम से? जैसे कि कोई भी जो सरकारी योजना है उसका हर एक आदमी को बताना, लाभ बताना, उसको वो सेवा दिलाना। किसी को जानकारी नहीं है तो उसको जानकारी देना। और अभी तो आपको पता है सबको कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के पक्ष में वहीं पे शाजापुर है ज़्यादा रहते हैं हम। अच्छा, वहाँ गए आप? शाजापुर कई बार चला गया मतलब। तो ये जो आपको और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि एक बार आप शाजापुर जरूर जाकर आइए। जी। ये किसानों का आज़ादी के बाद पहला ये सबसे बड़ा आंदोलन है। अच्छा। हाँ। तो वर्तमान राजनीति के संदर्भ में बात करें तो कैसे चल रही है अपने राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति? एकदम बकवास चल रही है। राज्य की राजनीति भी सही नहीं है और केंद्र की भी नहीं है। कैसे? क्या हुआ? केंद्र की सरकार ने ये 3 बिल पास किए हैं। अच्छा। ये पूरे के पूरे किसानों के खिलाफ हैं। किसानों की ज़मीन हड़पने का काम कर रहे हैं। जैसे कोरोना काल में सब बंद हो गया था, सिर्फ कृषि ऐसी एक बची थी, उसके माध्यम से देश की GDP बढ़ रही थी। कुछ भी है सारा वैसा कृषि के माध्यम से चल रहा था। तो मोदी ने सोचा कि अभी कोई नहीं है, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ कृषि बची है। किसी भी कोरोना काल हो चाहे कोई कुछ भी कैसा भी काल आ जाए। एक बार भी पहले भी मंदी आई थी तो उसमें भी भारत जो है वो इसी वजह से बच गया था मंदी में आने से, कि कृषि प्रधान इसलिए। हाँ, कृषि प्रधान बता रहे हैं। कृषि सबसे महत्वपूर्ण कृषि है। तो इसको भी अब मोदी जी अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं, लेकिन ये कदापि नहीं होने देंगे। उस पर हम अलग बात करेंगे। ये बताएं कि धर्म की राजनीति, धर्म जो है वो राजनीति से अलग रहना चाहिए। बिल्कुल। जिन शासकों ने धर्म को राजनीति में घुसा दिया है उन देशों के हालात आप देख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान है, बहुत बुरी हालात है, मुस्लिम देश है। तो जिन देशों में ऐसा हुआ है वहाँ हालात सही नहीं है। क्या लगता है आपको? हम यही चाहते हैं, सरकार से भी ये निवेदन करते हैं
कि धर्म की राजनीति न करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ राजनीति नहीं करके सिर्फ समाजवाद जैसे भगत सिंह का नारा था उस पर चले। अच्छा, ये बताएं कि आदर्श समाज की जो प्राप्ति है वो कितनी दुर्लभ है? वैसे तो हम माने तो हर काम दुर्लभ है, और अगर हम करना कुछ चाहिए तो आदर्श समाज अगर हम खुद सही रास्तों पे चलेंगे, सही काम करेंगे तो आदर्श समाज ऑटोमेटिक बन जाएगा। अच्छा, विदेशों में कोई योजना होती है जी, कोई संरचना होती है किसी समाज विशेष की, जी सर, तो वो उस हिसाब से लागू होती है, वहाँ के वातावरण के हिसाब से, वहाँ के संस्कारों के हिसाब से, वहाँ की जो है सभ्यता के हिसाब से। लेकिन अगर वो चीज़ें अच्छी हैं और हमारे परिवेश में भी समाहित हो सकती हैं थोड़ा बहुत फेरबदल करके, तो लानी चाहिए ना? हाँ, लानी चाहिए उसको बिना किसी भेदभाव के। हमारे इंडिया में भेदभाव करते हैं, बीजेपी वाले अपना आरएसएस की मानते हैं, वो करते हैं कांग्रेस वाले। अगर वो चीज़ बिना किसी भेदभाव के हमारे भारत में लाकर लागू की जाए तो बहुत अच्छा होगा, देश का विकास होगा। ये महापुरुष लोग बांट लिए कि इतन पटेल तो हमारा है, गांधी आपका है। नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, महापुरुषों को बांटना नहीं चाहिए, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, सारे इसके सारे सबके हैं, कोई हिंदू मुस्लिम में उसको नहीं बांटना चाहिए। ये लोग व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं भी इंदिरा गांधी के नाम इतने संस्थान हैं, राजीव गांधी के नाम इतने हैं, संजय गांधी के नाम इतने हैं, सोनिया गांधी के नाम इतने हैं। अभी शुरू हो गया कि जीवित प्रधानमंत्री का जो है वो नाम हो गया, स्टेडियम का नाम हो गया, और पटेल जी को हटा दिया। तो ये बहुत गलत है, बता रहा हूँ। तो ये निकम्मी सरकार बोलते हैं, उसका काम है जो पीछे के हटा रहे हैं आगे जीवित के लगा रहे हैं। जो हमारे देश के लिए नेताओं ने कुछ किया उसका नाम उठा रहे हैं। कोई बीजेपी सरकार में ये शहरों का नाम उठा रहे हैं, मुस्लिम शहर है उसको नाम उठाकर हिंदू कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। जो सभ्यता चल रही है वो अच्छी है। जो सरकार है हाँ, वो भी कम नहीं है टैक्स लगाने में। नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। हम इधर जाते हैं शाहजहाँपुर की तरफ, तो शाहजहाँपुर से जब हरियाणा बॉर्डर में घुसते हैं 70 पेट्रोल पंप है 1.5 किलोमीटर में, और राजस्थान की तरफ आते हैं 7 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप आता है। तो ये थोड़ी है। दूसरी बात, हरियाणा में 10 रुपये सस्ता पेट्रोल है। अगर कांग्रेस सरकार सही होती तो हमारे राजस्थान कोई दूर थोड़ी है उससे, बॉर्डर पे एक तरफ 500 मीटर आगे 10 रुपये सस्ता मिलता है और इधर 10 रुपये महंगा मिलता है। तो ये कांग्रेस सरकार की गलती है। तो हमारे यहाँ कारखानों का हाल भी कोई अच्छा नहीं है सरकार अन्य राज्यों की बनस्पत देखें तो सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं, सरकार चाहती नहीं है कि यहाँ पे सरकार तो सब पूंजीपतियों के हाथ में डालना चाहती है। अच्छा, अगर लाल फीताशाही होगी, अफसरों का जो है वो हाथ होगा, कोई भी मंजूरी लेने में अड़चने पैदा करने वाले होंगे, तो हमारा निवेश कैसे होगा? सर, मंजूरी लेने वाले में अफसरों का हाथ होता। आई बार अफसर आप देख रहे हो हमेशा रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, और अब अफसरों को समझ जाना चाहिए और उसको भी जनता की आवाज़ है उसको बुलंद करना चाहिए। अच्छा, पुलिस जो है पहले ब्रिटिश काल में क्या थी कि वो कानून के हिसाब से नहीं चलती थी, ब्रिटिश वाले जो चलाते वो चलती थी। हाँ। अभी ब्रिटिश वाले खुद तो सुधार हो गए, उन्होंने मात्र लोकतंत्र हो गया। हाँ। ठीक है, हमारे नाम का लोकतंत्र तो है लेकिन अभी तानाशाही है। ठीक है। हाँ। शुरू से पहले भी थी अभी भी है। हाँ जी। पुलिस हमारे यहाँ स्वतंत्र नहीं है जी। इस पुलिस को तो स्वतंत्र करने का फायदा भी नहीं है, पहले इसको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बहुत खराब काम है। अभी नेता अपने हिसाब से पुलिस को इस्तेमाल करते हैं जी। तो अगर कोई एक पार्टी का पक्ष का नेता है वो कुछ भड़काऊ बयान दे दे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है जी। और अगर कोई दूसरा, चाहे विपक्ष का हो चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, लड़की हो लड़का कुछ भी हो, उसने कुछ भी बोल दिया तो जेल में डाल दो उसको, राजद्रोह। ये बहुत गलत बात है और ये पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, उनको सोचना चाहिए, किसी नेता के दबाव में आकर काम नहीं करना चाहिए। अब जैसे किसान आंदोलन में शाहजहाँपुर बॉर्डर पे राजस्थान सरकार उसकी मदद कर रही है, पुलिस मदद कर रही है, और सामने से बीजेपी सरकार है, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो वो सरकार उस पर लाठियाँ चला रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, पानी की बौछार इतनी सर्दी में। ये किसी भी राजनीतिक संगठन को पुलिस का उपयोग नहीं करना चाहिए। पुलिस को साफ छवि के हिसाब से काम करना चाहिए और हर आदमी को एक समान मानना चाहिए। अच्छा, महाविद्यालयों में भी राजनीति होनी चाहिए। राजनीति क्या होती है कि ये भी एक अंश है जीवन का, ठीक है, ये भी एक कला है। तो उसमें अगर विद्यालय में अगर हम लोग सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, चलो राजनीति भी सीखें, अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं करता, लेकिन पहले राजनीति का विद्रूप रूप था, लोग मारा करते करना, दारू बेचना, सब कुछ काम करते, ठीक है, वो मतलब अभी दूसरे तरीके की राजनीति हो गई। वहाँ क्या होगी, पार्टी बाई ज़्यादा होगी, ये बीजेपी का, कांग्रेस का, ये जो है वो टुकड़े टुकड़े गएंगे, ये सब कुछ ठीक है। कुछ विरोधी तत्व हैं, उनको अलग किया जाना चाहिए, मानता हूँ मैं, लेकिन सारे ही तो खराब नहीं होते। नहीं, सारे खराब नहीं होते। और राजनीति की बात है, राजनीति कॉलेज से ही चलनी चाहिए। जैसे युवा राजनीति में आएगा तभी तो ये देश की बागडोर संभालेगा। आगे युवा को राजनीति में दबा दिया जाएगा तो वो आगे जाके राजनीति नहीं कर पाएगा। अच्छा, अन्य देशों में हम देखते हैं कि इस जगह जो है राजनेताओं की आयु कम होती है, वो मतलब कि 45-50 के लगभग जो वो
जो टॉप जॉब में लग जाते हैं, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं, तो भी अपने यहाँ 70-75 कम से कम माना जाता है। जी। तो सर, राजनीति में आयु का और पढ़ाई का, राजनेता आपने एक शब्द यूज किया है, राजनेता तो यहाँ पे बच्चे ही नहीं, राजनेता तो पहले थे। ये तो मतलबी नेता है, अपने स्वार्थी नेता है। इनका नाम स्वार्थी नेता होना चाहिए। इसमें वंशवाद भी है। वंशवाद भी है, बता रहा हूँ। राजनेता, वंशवाद को राजनेता नहीं कह सकते हम। राज के जो काम है उसको हम राजनेता कह सकते हैं। सभी अपने लिए अपने वंशवाद पोते तक का राजनीति में ला रहे हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, हाँ। नेता का बेटा नेता हो सकता है, मानता हूँ, लेकिन कम से कम योग्यता तो होनी चाहिए ना। योग्यता राजनीति में, राजनेता में इसीलिए नहीं बोलता हूँ कोई योग्यता नहीं, 8वीं पास है नहीं और उसको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, और वो राष्ट्रगान गा नहीं सकता। आपने देखा होगा पिछले दिन एक मंत्री, शिक्षा मंत्री राष्ट्रगान नहीं गा सका। चलो 8वीं पास तो कोई बात नहीं, जो 52 सेकंड का है मात्र। 8वीं पास तो कोई बात नहीं, चलो 8वीं पास हो, अनपढ़ भी हो, कम से कम वो इस लायक तो होना कि नहीं लायक तो, अगर राजनेता बन रहा है वो, अगर देश की सेवा के लिए आ रहा है, तो कम से कम 52 सेकंड का राष्ट्रगान तो याद रहना चाहिए ना, वो भी शिक्षा मंत्री के। दूसरा कोई मंत्री हो तो चलो सोच ले, उसका विभाग नहीं है, शिक्षा मंत्री के नाम तक याद नहीं है। वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, वोट जो है भाई, पहले क्या हुआ कि धर्म के नाम पर वोट, फिर जाति के नाम पर वोट, फिर उपजाति के नाम पर वोट, फिर गोत्र के नाम पर वोट ले आए कि भाई ये फलाना मीणा है, फलाना मीणा है, फलाना जाट। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे पहले का तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये सरकार कितने भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कुछ भी कितना भी बांटे, अब देश का किसान, युवा सब जाग गए हैं, वो इसके जुमले में आने वाले नहीं है। अच्छा, एक बात है, थोड़ी गांव की बात कर लें। बिरोल गांव जो है वो पंचायत, खुद की पंचायत है? हाँ, खुद की पंचायत है बिरोल। और कितना बड़ा है बिरोल गांव? काफ़ी बड़ा है, खुद की अकेली पंचायत है। मतलब कि आबादी पता है आपको? आबादी यहाँ पे 5000 के समथिंग बोलते हैं। 5-6 बताइए। हाँ, 5 से 6। अच्छा, तो कोई चीज़ की कमी है? हाँ, यहाँ कमी है। एक तो यहाँ पे पशु चिकित्सालय की कमी है, एक यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिससे लोगों को मतलब कुछ परेशानी होती है, जैसे जुकाम भी हो जाता है तो भी वहाँ पे दवाई नहीं मिलती है, तो हम उसको भी क्रमोन्नत की मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ताकि छोटा रूप भी अगर हॉस्पिटल का बने तो लोगों को सर्दी जुकाम की दवा तो विद्यालय तो है। हाँ, विद्यालय सीनियर तक है, बढ़िया विद्यालय है हमारे गांव का। नौलगढ़ से रोड से जुड़ा हुआ है? हाँ, नौलगढ़। लेकिन इधर देखा तो कच्चे डाणी वगैरह में ना? हाँ, डाणियों वगैरह में तो हो जाएगी, खैर इसकी भी हो जाएगी। सरपंच कौन है वर्तमान में? यहाँ पे अनीता कुमारी है सरपंच। कैसा काम है? ठीक है काम। जब मैं सुन रहा था कि कैमरे लगाने की बात चल रही है, सही बात है? हाँ, कैमरे की ऐसे चलती रहती है, कैमरे पीछे भी लगाए हैं गांव में, वो भी चल रहे हैं, और लगा देंगे। ये तो राजनीति है, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो आपका गांव जो है माहौल कैसा है? जैसे हमारे गांव का अच्छा माहौल है, यहाँ पे हर जात का लोग है, हर बिरादरी से सब मिलजुल कर रहते हैं। ऊंचा अधिकारी कोई नौकरी में, कोई सरकारी में कोई है, कोई ध्यान में आपको? हाँ, सरकारी नौकरी भी बहुत है हमारे यहाँ से, आर्मी BSF में भी बहुत है। खेती कैसी है? खेती अच्छी है हमारे गाँव की है? हाँ, बिल्कुल है। विदेश जाते हैं लोग कमाई करने के लिए? हाँ, विदेश जाते हैं। पढ़ाई का माहौल ठीक है? पढ़ाई का माहौल बढ़िया है, सीनियर तक स्कूल हो गई तो और भी अच्छा माहौल है। नेता तो आजकल आपको पता है घर घर में नेता हो रहे हैं, जिस गांव सिर्फ राजनीति करते हैं गांव की सेवा के लिए। वोट जो देना होता है, वोट अपनी मर्जी से देना होता है जी, लेकिन वोट मर्जी से भले ही दो, लेकिन बाद में घर में विकल हो जाती है। बिल्कुल। और कई लोग वोट, हमारे यहाँ तो इधर नहीं होता धमकाने का काम, क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा स्वतंत्र है। हाँ, जानता हूँ मैं आपका एरिया। नहीं, मतलब अपना सारा एरिया। हाँ, धमकाने का काम नहीं होता, क्योंकि अपने लोग किसी दबाव में नहीं आते। ठीक है, कुछ एरिया में देखते हैं कि वहाँ किसी समुदाय विशेष का प्रभाव होता है, तो या जाति विशेष का, तो वो लोग दबाव की राजनीति करते हैं। देखो, अब ये राजनीति धमकाने वाली बात बता दूं, पहले जैसे मैन आदमी हुआ करता है एक, वो कह देता है इतना वोट सारा मेरा ही है। हाँ, मेरा है, पैसा दे दो। तो मारवाड़ी में सीधे सीधी सी है कि तो आप काम कर दो, मेरा ही है। आजकल आपको पता है कि एक घर में भी अगर 4 वोटर है तो अलग अलग जाते हैं वो वोटर। आजकल नेता से पर्सनल संबंध हो गए लोगों का। अच्छा, एक बात है, सरकारी नौकरी जो करते हैं जी, अध्यापक हो चाहे कोई और हो, तो वो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी चेतना जो थोड़ी मरी हुई सी है, वो कि मेरा ट्रांसफर नज़दीक हो जाए तो मैं नेता के चक्कर काटूं, मैं इतना काम करूंगा, ज़्यादा थोड़ा होशियार से काम करूंगा, गांव वाले मेरे को उठा के कहीं और पटक देंगे,
थोड़ा भय रहता है, भय रहता है, नेताओं का भय रहता है, सिर्फ अपनी कमी से है वो। अगर सरकारी जॉब लग गया तो नौकरी करनी ईमानदारी है, से काम करो तो राजस्थान में अगर टीचर है तो राजस्थान में करनी है, बाड़मेर करो, जैसलमेर करो, तो झुंझुनू करो, क्या फर्क पड़ता है उसमें? भाई डाणी के पास नौकरी दब के क्यों रहे किसी से? डाणी के पास नौकरी लगी तो वो तो मिर्च रोटी खाएगा, पैदल जाएगा, इकोनॉमी कैसे लेगी, नहीं तो कुछ नहीं देगा, साइकिल से भी नहीं जाएगा, पैदल ही जाएगा, ठीक है। सही है। अगर वो दूर रहेगा तो किराया मकान लेगा, कोई से भाड़ा देगा, ठीक है, कोई खाने के लिए चीजें लेके आएगा, परिवहन का साधन होगा, तो कुछ ना कुछ तभी तो उसको ऐसा लगेगा कि हमारा खर्चा होता है, इसलिए जो स्टूडेंट आते हैं उसको भी वो मेहनत करके पढ़ाएगा। जैसे यहाँ से तुरंत चला जाएगा, तुरंत आ जाएगा। नहीं, घंटी भी कई बार तो डाणी वाले अध्यापक घंटी भी लड़के लगा देते हैं। हाँ, लगा गुरुजी नारा होता है वहाँ। हाँ, तो गुरुजी मतलब पहुँचते ही नहीं है टाइम पे। तो दूरी भी देखो होनी चाहिए सीमित मात्रा में, और जैसे कंडीशन देखनी चाहिए, जैसे कोई विकलांग है और है, उसको घर के पास भी लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। परेशान नहीं करना चाहिए किसी भी सरकारी नौकरी को। तो आपको क्या लगता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है? भारत का भविष्य अभी खतरे में लग रहा है मेरे को तो। 3 महीने से शाजापुर मतलब टिकरी बॉर्डर, हर जगह गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली को हर तरफ से किसानों ने घेर रखा है। और ये मोदी सरकार मतलब 225 से ज्यादा लोग वहाँ पे शहीद हो गए, और मोदी ने एक नाम तक वहाँ नहीं लिया। एक मिनट मैं बताऊंगा, जो सौरव गांगुली था उसके अटैक का दर्द आ गया, तो उसकी पत्नी को मोदी फोन करके पूछ रहे हैं कि हालात कैसे है। और यहाँ पे 225 किसानों की शहीद होने की सूचना भी उसके पास है, फिर भी वो एक शब्द तक उसको नहीं लिया। तो इस देश को कैसे हम मान ले? इसकी एक बात है कि एक कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा। जी। अगर राजा ही जैसे कि मूर्खतापूर्ण बातें करें, ठीक है, हाँ। ऐसे काम कर लो, गो कोरोना, गो मफलर से वगैरह सब बातें आपको पता है, पता नहीं लगती। लेकिन अगर प्रजा जो है, प्रजा समझिए कि भीड़ के समान है, ठीक है, भीड़ जो है, भीड़ है, भीड़ का रूप होती है कि उसमें दिमाग नहीं होता। एक जना कुएं में कूद जाएगा, दूसरे से कुएं में कूदेंगे, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि जनता को जो एक राह दिखाने वाला होना चाहिए, मार्गदर्शक सच्चा, जो ऐसा लगे कि भाई हाँ ये आदमी जो है अपने हित की न सोचकर जनहित की सोचता है? मैं तो यही अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। आजकल नेताओं के भरोसे जागरूक नहीं हो सकेंगे। नेता ये चाहते हैं कि ये सब जागरूक हो जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा? इसी गोल घेरे में घूमते रहे। हाँ, ऐसे कर लेंगे। जैसे पहले मारवाड़ साइड में जो लोग नेता नारा लगाते थे कि लाइट आ जाएगी तो करंट आ जाएगा, ऐसे लोगों को डराते थे। रोड बना देंगे, उसको लोग पूछते थे कि नहीं रोड बना दो, तो कैसे नहीं बनाई आप, रोड बनाओ, तो वो कहते थे रोड बना देंगे तो एक्सीडेंट हो जाओगे आप, खत्म हो जाओगे आप। ऐसे जुमलों से उसको जनता को, और जनता क्या है कि समझती नहीं है, वो सच में सोचती है इसकी रियल में हम रोड पे एक्सीडेंट हो जाएंगे, तो लाइट आ जाए। लाइट से करंट थोड़ी आता है, लाइट के हाथ लगाते हैं, तो हाथ लगाने के लिए लाइट थोड़ी मंगवाते हैं सर हम तो। सिर्फ तो पहले गाँव में पढ़ने नहीं देते थे, हाँ, खुद पढ़ लिया, दूसरों ने पढ़ने। हाँ, तो वो बहुत बड़ी है। इसीलिए मैं यहाँ, आपने अभी सवाल किया था कि भारत किस दिशा में जा रहा है, इसीलिए बता रहा हूँ भारत अभी कोई दिशा नहीं है, खतरे में है लोकतंत्र भारत का। ये लोग संविधान को दोबारा लिखना चाहते हैं। हाँ, जो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लिखा हुआ था उसको ये लोग बदलना चाहते हैं, संविधान को दोबारा लिखना चाहते हैं। आप समझते हो, जनता समझती है कि संविधान ऐसे नहीं लिखा जाता है। कितना कुछ करके उसने हर जाति विशेष का ध्यान रखकर संविधान लिखा था। उसमें ये मोदी सरकार है वो तानाशाही रवैया अपनाकर उसको खारिज करके दोबारा लिखना चाहती है। ये देश कदे बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम तो ये बताते हैं, हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, संघर्षों की पार्टी है, जो संघर्ष करते हैं। चुनाव लड़ना हमारा कोई मकसद नहीं है, तो कदे ही नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये मोदी का जो संविधान तोड़ने वाला है ना, संविधान जो है वो ही रहेगा। जी जी। तो आप युवा हैं, जोशीले हैं, समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि जो हमारा भविष्य उज्जवल हो। क्यों? जी सर, आपको इससे को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने टाइम निकाल कर हमारे गाँव में आया और गाँव की समस्या सुनी और आगे के बारे में जानकारी ली। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।